1 को अवश्य देख लेना। तो उस लेक्चर में आपको हम 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस करा चुके थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पहले उन 5 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है भैया। निम्न आंकड़ों से एक पश्चांतर सारणी बनाइए। आपको निम्न आंकड़े दे रखे हैं, उनसे एक पश्चांतर सारणी बनानी है और तृतीय अंतर को अचर मानते हुए साइन 25 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन 25 का मान ज्ञात करना है। आपको निम्न आंकड़े दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको पश्चांतर सारणी बनानी है और फिर आपको उनकी सहायता से ही साइन 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है उस सारणी की सहायता से। तो देखिए आपको फलन दे रखा है y बराबर साइन एक्स, y बराबर क्या दे रखा है? साइन एक्स। तो आप पश्चांतर सारणी बनाइए, x y बराबर एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स, सॉरी नेबला एफ एक्स, नेबला स्क्वायर एफ एक्स और नेबला क्यू एफ एक्स। एक्स बराबर दे रखा है आपको 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री और 45 डिग्री। y बराबर क्या है? एफ एक्स एक फलन है, यानी कि y1 बराबर दे रखा है साइन 25 डिग्री। क्या दे रखा है? साइन 25 डिग्री, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। y2 बराबर दे रखा है साइन 30 डिग्री, जिसका मान दे रखा है आपको 0.500। बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है भैया स्टार्टिंग में ही। और y3 बराबर है साइन 35 डिग्री बराबर 0.5736 और y4 बराबर साइन 40 डिग्री बराबर 0.6428, ये आपको दे रखा है। और y5 का मान दे रखा है, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान दे रखा है बराबर 0.7071, ये आपको मान दे रखा है। अब आपको इनकी हेल्प से क्या करना है? नेबला एफ एक्स और नेबला स्क्वायर एफ एक्स और नेबला क्यू एफ एक्स का मान निकालना है। पश्चांतर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि नेबला एफ एक्स बराबर क्या होता है? एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ये किसका फॉर्मूला होता है? पश्चांतर का। और अग्रांतर का आपको डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्या होगा? फलन x प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब आपको पश्चांतर का जो फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से किसका मान निकालना है? नेबला एफ एक्स और नेबला स्क्वायर एफ एक्स और नेबला क्यू एफ एक्स का मान निकालना है। तो देखिए नेबला पश्चांतर में आपको नीचे से सॉल्व करते जाना है, अग्रांतर का जो सारणी है उसमें आपको ऊपर से सॉल्व करते आना है। तो देखिए नेबला y5 का मान क्या होगा? नेबला y4 माइनस नेबला y3, सॉरी नेबला y5 माइनस नेबला y4। नेबला y किसका मान निकालना है आपको? नेबला y5 का मान। नेबला y5 बराबर होगा y5 माइनस y4। इस मान में से इस मान को सबसेट कीजिए तो आ जाएगा 3 11 हो जाएगा, 8 का 3 बचेगा, 6 में से 2 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर रह जाएगा, ये मान सही लिखा है क्या मैंने? 7.0, हाँ सही है। इसमें से आपको 0.6428 सबसेट करना है, तो
11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा 7 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 में से 2 4 4 फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 6 यानी कि 0.0643। अब आपको निकालना है नेवला y4 का मान। किसका मान निकालना है? नेवला y4 का मान y4 माइनस y3, y4 माइनस y3। इसको भी कैलकुलेट कीजिए। 8 में से 2 गया तो 6 गया तो 2 बचेगा, 9 आ जाएगा 6 और 0.0692। अब आपको नेवला y3 बराबर y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 इसको कैलकुलेट कीजिए। 6370 यानी कि 0.0736 और नेवला y2 बराबर है y2 माइनस y1। ये आपको मान निकालना है क्योंकि यहाँ पर y1 का मान नहीं है। अब आपको डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालना है। ये देखिए किस प्रकार निकालेंगे, सॉरी नेवला स्क्वायर एफ एक्स। नेवला स्क्वायर y5 बराबर नेवला y5 माइनस नेवला y4, नेवला y4 बराबर, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें से आपको ये माइनस करना है तो ये निकल कर आएगा -0.049। आप कैलकुलेट कर लेना आपके पास कैलकुलेटर से। और नेवला स्क्वायर y4 बराबर नेवला y4 माइनस नेवला y3 ये आएगा -0.044 और नेवला स्क्वायर y3 बराबर नेवला y3 माइनस नेवला y2। ये मान आपको क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है, क्योंकि इसमें आपके पास नेवला y2 का मान नहीं है। अब आपको देखिए नेवला क्यूब y5 बराबर किस प्रकार निकालना है? नेवला स्क्वायर y5 माइनस नेवला स्क्वायर y4 बराबर यह आएगा -0.005 -0.05 निकल कर आएगा। और डेल नेवला क्यू y4 बराबर आएगा नेवला स्क्वायर y4 माइनस नेवला स्क्वायर y3। ये सेम रहेगा भैया। इसमें आप इसको आप अचर मान लीजिए, अचर मान लीजिए तो इसका मान भी सेम आएगा -0.005। आप इसको अचर मान लेना। नेवला क्यू, देखिए नेवला क्यू y4 को अचर मानने पर तो आप इसको सॉल्व कीजिए। नेवला क्यूब y4 बराबर नेवला स्क्वायर y4 माइनस नेवला स्क्वायर y3। नेवला क्यूब y4 का मान क्या है? इसको आपने अचर माना है तो नेवला स्क्वायर y4 का मान भी हो जाएगा -0.005 बराबर नेवला स्क्वायर y4 का मान देखिए -0.044 माइनस नेवला स्क्वायर y3। अब आपको यहां से नेवला स्क्वायर y3 का मान निकल कर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। नेवला स्क्वायर y3 का मान आएगा -0.039। अब ये मान निकल कर आ गया किसका? नेवला स्क्वायर y3 का। अब इसमें से आप किसका मान निकाल सकते हैं? इसकी सहायता से नेवला y2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए नेवला स्क्वायर y3 बराबर नेवला y3 माइनस नेवला y2, नेवला y3 माइनस नेवला y2। नेवला स्क्वायर y3 का मान क्या है? नेवला स्क्वायर y3 का मान आया है -0.0039 बराबर नेवला y3 का मान देखिए, नेवला y3 का मान है 0.0736 माइनस नेवला y2। यहाँ से नेवला y2 का मान आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, ऐड हो जाएगा, उधर की साइड जाएगा तो 96557 यानी कि 0.0075। अब यहाँ से किसका मान निकल कर आ गया? नेवला y2 का मान निकल कर आ गया। तो आपको y1 का मान निकाल सकते हैं क्योंकि y2 का मान आपको दे रखा है, यानी कि sin 25 का मान निकल कर आ जाएगा।
तो नेवला y2 बराबर y2 माइनस y1, नेवला y2 बराबर y2 माइनस y1। नेवला y2 का मान क्या निकल कर आया है 0.0775 बराबर y2 का मान कितना है 0.500 माइनस में y1, यहां से y1 का मान आएगा 0.4225, यानी कि जो y1 का जो मान आएगा वो आएगा 0.4225। ये y1 किसके इक्वल है साइन 25 डिग्री के, किसके इक्वल है साइन 25 डिग्री के। और आपको क्या निकालना था साइन 25 डिग्री का ही मान निकालना था, वो आएगा 0.4225। आपको निम्न आंकड़े दे रखे थे, उनकी हेल्प से आपको पश्चांतर सारणी बनानी है। आप सारणी बना लेंगे उस सूत्र से, फिर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, इन समीकरण को कैलकुलेट करना है और इससे आपका मान निकल कर आ जाएगा। इसको आप लास्ट में जो नेवला क्यों आएगा, इसमें आपको सभी पद क्या होंगे अचर होंगे, सभी का मान ये हो जाएगा 0.005। फिर इसका मान अचर मान लेंगे तो इसकी हेल्प से आप और मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप कैलकुलेट करते जाना, लास्ट में आपको साइन 25 का मान निकल कर आ जाएगा, y1 बराबर आ जाएगा 0.4225, जो कि इसके इक्वल है साइन 25 डिग्री के। यही आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अगर आपसे पश्चांतर का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आपको निम्न आंकड़े दिए होंगे, उनकी आप सहायता से आपको सारणी बनानी है। फिर आपसे कोई भी एक मान पूछ सकता है, साइन 35, कोई भी मान आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक शहर की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दी गई है। एक शहर की जो जनसंख्या है निम्न सारणी के द्वारा दी गई है। आपको यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से हो, जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से हो तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी। जैसे जनसंख्या की वृद्धि दर 1901 फिर 1911 फिर यानी कि 10 की वृद्धि हो रही है। यदि इसी तरह से जनसंख्या में क्या हो वृद्धि हो तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चंस को मिटा देता हूं भैया, इससे क्वेश्चन एक बार में आ जाए। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक समीकरण है उसको ध्यान रखना होगा। देखिए एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच, इसको हम किस प्रकार बोलते हैं एफ फलन ए प्लस एन एच। इसी को समीकरण से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए इसको एफ ए प्लस एन सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए डॉट डॉट प्लस डेल्टा एन एफ ए, डेल्टा एन एफ ए, डेल्टा एन एफ ए। अब यहां से आपको देखिए 1901 जनसंख्या में जो ए का मान कितना दे रखा है 1901। आप क्वेश्चन में सारणी में देखना, एग्जाम्पल नंबर 9 है भैया बुक का, एग्जाम्पल नंबर 9 ए बराबर आपको 1901 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट में जो मान होगा वो यानी कि जैसे आप निकालते हैं ना x फिर x प्लस एच एक्स प्लस 2h, उसी टाइप से उसमें आपको a बराबर क्या होगा 1901 फिर x प्लस एच क्या होगा 1911। ये आप ध्यान रखना। और h आपको अंतराल दे रखा है, h बराबर आएगा 10। अंतराल कितना दे रखा है h, यानी कितने का अंतर है 10-10 का, 10 का अंतर है। अब आपको किसका मान निकालना है कि जनसंख्या में वृद्धि दर इसी दर से हो तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी। तो एफ ए प्लस एन एच बराबर 1961 क्या आ जाएगा 1961। ए का मान क्या दे रखा है 1901, क्या दे रखा है 1901 प्लस में 10 इंटू एन बराबर 1961। एन का मान आ जाएगा भैया 6, कैलकुलेट करना, इसमें से सबसेट हो जाएगा कितना आ जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एन बराबर क्या आ जाएगा 6, एन बराबर 6 आ जाएगा।
तो आपको क्या करना है, अब इस समीकरण की सहायता से इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। एफ ए प्लस एन एच किसके इक्वल है, 1961 के, यानी कि 1961 बराबर एफ ए का मान कितना है 1901, फलन 1901 प्लस में 6C1 डेल्टा एफ ए का मान भैया आप 1901 मान लेना, प्लस में 62 डेल्टा स्क्वायर एफ ए, प्लस में 6C3 डेल्टा क्यू एफ ए। कहां तक लिखना है आपको, एन का मान तक। एन का मान कितने दे रखा है 6, प्लस में डेल 6C4 डेल्टा 4 एफ ए, प्लस में 6C5 डेल्टा 5 एफ ए, प्लस में 6C6 डेल्टा 6 एफ ए, 6C6 डेल्टा 6 एफ ए। ये मान इस समीकरण की सहायता से आपको निकालने हैं। अब आपको क्या बनानी है, सारणी बनानी है। सारणी बनाएंगे तो ही आप इन मानों को निकाल पाएंगे। तो देखिए x y बराबर एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स और डेल्टा क्यू एफ एक्स। x बराबर आपको दे रखा है 1901, x बराबर आपको दे रखा है 1901, 1911, 1921 और 1931 ये आपको दे रखा है। और y बराबर फलन एफ एक्स, इसके मान दे रखे हैं आपको 81 और 93। डेल्टा एफ एक्स किस प्रकार निकालेंगे, अग्रांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होता है एफ एक्स। तो इस सूत्र से देखिए आपको किस में से सबसेट करना है, 66 में से माइनस 46 तो आ जाएगा 20, इसको सबसेट कीजिए 15 12 कर लेना भैया कैलकुलेट। फिर आपको डेल्टा स्क्वायर का मान निकालना है। डेल्टा स्क्वायर का मान निकालना है, इसमें से 15 में से माइनस 20 तो क्या आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब मानों को रखिए। आपको 1961 में क्या करनी थी, जनसंख्या में वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो F 1901 का मान कितना है भैया 46, 46 प्लस में 6C1 क्या आ जाएगा 6 FA डेल्टा FA, डेल्टा FA कितना है, यानी कि डेल्टा FX यानी कि डेल्टा FA 20 प्लस में 6C2। 6C2 को इनको किस प्रकार सोल्व करना है, 6 × 5, 2 बार दे रखा, 2 × 1 यानी कि 3 बार कैंसिल हो जाएगा 15। यहाँ तो 11th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा भैया। डेल्टा स्क्वायर एफ ए यानी कि -5, क्या आ जाएगा -5, डेल्टा स्क्वायर एफ ए यानी कि -5 प्लस में 6C3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15। इस प्रकार से 6 × 5 × 4 × 3 × 2 20 आएगा भैया, 6 कैंसिल हो जाए यानी कि 20। मैं गलत कर देता। डेल्टा क्यू एफ ए का मान कितना है इंटू में 2, और बाकी के आगे के मान सभी डेल्टा 4 एफ ए, डेल्टा 5 एफ ए और डेल्टा 6 एफ ए के मान क्या है 0 है, तो बाकी के सभी मान 0 आ जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 131, ये आ जाएगा। 1961 में कितनी होगी जनसंख्या
131 लाख होगी, 131 लाख होगी। बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम भैया वीडियो में जो क्वेश्चंस कराते हैं ना, एक यूनिट फर्स्ट से लगभग 3 लेक्चर हो जाएंगे, इनमें जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है, बल्कि आप इनकी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया हुआ है आपको log 2 बराबर log 100 बराबर 2 log 101 बराबर 2 पॉइंट आपको मान दे रखे हैं भैया। आपको किसका मान ज्ञात करना है? log 102 का मान ज्ञात करना है कि log 102 का मान आपको निकालना है। तो देखिए आपको किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 है बुक का, बेसिक क्वेश्चन नंबर 8 है भैया वीडियो के सीरियल के हिसाब से। आपको x बराबर दे रखा है 2x, x प्लस एच, x प्लस 2h, इस हिसाब से इस क्रम से x बराबर 2 दे रखा है और दे रखा है नहीं, x बराबर 100 है, x बराबर 100, 101, 102 और 103 और 104, ये आपको दे रखा है x बराबर। किसके बराबर दे रखा है? x के बराबर दे रखा है। और fx बराबर दे रखा है, fx बराबर यानी कि log 10x बराबर, log 10x बराबर दे रखा है। log 100 का मान कितना है? 2, कितना है? 2, और log 2.0043, 2.0043 और 102 का मान आपको ज्ञात ही करना है, और 3 का मान 2.0128, और इसका दे रखा है 2.0170। अब यहां से देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है? log 2 का मान निकालना है। यदि आपको ध्यान रखना कोई भी अज्ञात मान ज्ञात करना हो, कोई भी क्या मान ज्ञात करना हो, अज्ञात मान ज्ञात करना हो, तो इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। डेल्टा एन एफ एक्स किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। डेल्टा की पावर एन एफ एक्स बराबर 0 किसके इक्वल होगा? 0 के। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपसे अज्ञात मान पूछे, जैसे इसमें log 102 का मान पूछ रहा है, इस प्रकार से आपसे कोई भी अज्ञात मान पूछे तो इस सूत्र को यूज में लेना है, डेल्टा एन एफ एक्स बराबर 0। अब यहां से देखिए एन बराबर कितना है, कितने मान दे रखे हैं आपको? 1 2 3 4। एन बराबर कितना है यहाँ पर? एन बराबर 4, यानी कि डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स बराबर 0। और एक प्रमेय में उसमें नियम है कि 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है? ई। 1 प्लस डेल्टा बराबर क्या होता है? ई। तो डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? E-1, काफी यूज में ले चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी। E-1 की पावर 4 एफ एक्स बराबर में 0। E-1 की पावर 4 एफ एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? प्रसार लिखना है इसका। E-1 की पावर 4 का आपको प्रसार लिखना है। मैं इसको मिटा देता हूं भैया। देखिए प्रसार किस प्रकार निकालते हैं, जैसे x की पावर 1 n, इसका आपको प्रसार निकालना है। x प्लस ए की पावर n, इसका आपको प्रसार निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे ये आप ध्यान रखना। nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस में nc1 x की पावर n-1 और a की पावर 1 प्लस में nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, और आ जाएगा डॉट डॉट में। इसी टाइप से आपको कोई इस टाइप से आपको प्रसार निकालना हो तो आप इसी सूत्र के हिसाब से E-1 की पावर 4 का आपको क्या निकालना है? प्रसार निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा?
4c0 x यानी कि e की पावर 4, n कितना है e की पावर 4, e की पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, प्लस में 4c1 आप प्रसाद लिखते जाना e की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1, क्योंकि यहाँ एक ही जगह क्या है -1 है, प्लस में 4c2 e स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 4c3 e प्लस -1 का क्यूब, प्लस में आ जाएगा 4c4 -1 की पावर 4 और गुणा में क्या है fx, क्या है भैया fx और बराबर में 0 fx। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4c0 1 यानी कि e की पावर 4 fx, e की पावर 4 fx, 4c1 क्या आएगा माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, -4 e की पावर 3 fx, e की पावर 3 fx, प्लस में 4c2 को सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 3 2 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 e स्क्वायर fx, e स्क्वायर fx, प्लस में 4 3 2 यानी कि 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -4 e fx, -4 e fx, 4c4 यानी कि 1 यानी कि प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में यानी कि fx बराबर में 0, बराबर अभी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया। e की पावर 4x काफी बार देखिए आप किस प्रकार से करना है, इससे फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यदि e की पावर n fx इस तरह से आपको नजर आ जाए e की पावर n fx, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं फलन x प्लस nh, फलन x प्लस nh, इस टाइप से लिखना है फलन x प्लस nh। तो देखिए तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं फलन x प्लस 4 माइनस 4 फलन x प्लस 3 प्लस में 6 फलन x प्लस 2 माइनस 4 फलन x प्लस खाली x आ जाएगा, x प्लस h, x प्लस 4 x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस में fx बराबर में 0। x बराबर क्या है आपको, x बराबर क्या है 100, क्वेश्चन में देखना भैया x बराबर क्या है 100, तो x बराबर आप 100 रख दीजिए, इसमें प्लस में और आएगा, x बराबर क्या रख दीजिए आप 100 रख दीजिए, 104 माइनस 4 f 103 प्लस में 6 फलन 102 माइनस 4 फलन 101 प्लस में फलन 100 बराबर में 0, बराबर में 0। अब इनके मान देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए 104 और इनके मान देखिए, आपको किसका मान निकालना है 6 यानी कि 102 का मान निकालना है। तो देखिए 104 का मान है 2.0170 माइनस 4 इंटू 103 का मान कितना है 2.0128 प्लस में 6 फलन 102 माइनस में 4 इंटू 101 का मान कितना है
2.0043 प्लस में 2, प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो फलन की जगह हमने क्या माना था, लॉग। क्या माना था स्टार्टिंग में, एफ एक्स बराबर लॉग माना था ना, तो ये लॉग 6 लॉग 2 बराबर आ जाएगा 14। इस यहां से आपको log 2 का मान निकालना है, तो आप इसमें डिवाइड कर देंगे 0514 अपॉन 266 बराबर क्या आंसर आएगा आपका 2.086। ये आपका आंसर आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आपको पैटर्न को पकड़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सूत्र यूज में लिया जा रहा है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न सारणी में आपको अज्ञात राशि का अनुमान लगाना है। इसमें भी आपको अज्ञात राशि का अनुमान लगाना है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए थे थोड़े अलग टाइप के से, फर्स्ट में थोड़े वैसे थे फॉर्मूले बेस्ड पे, इसमें अज्ञात मान निकालना, लॉग का मान निकालना, वही पश्चांतर सारणी और अज्ञात सारणी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस यूनिट के सभी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लगभग 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। इनमें से आपको जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब तो करने तो 2 ही, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में 2 आते हैं, इन क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा कन्फर्म है। लेकिन आप अभी से ही अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जिसको आप 1-2 दिन में कर लोगे। फिर बोल रहा हूँ, मैथ को आप अभी से कर लेना, क्योंकि हर यूनिट के लगभग 3-4 लेक्चर होंगे, तो एक की बुक के लगभग 10-12 लेक्चर हो जाएंगे, उनको आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अभी से कर लेना। निम्न सारणी में अज्ञात राशि का अनुमान लगाइए। तो देखिए, इसमें आपको सारणी दे रखी है, इसमें आपको अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। x बराबर दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है, आपको इसमें कौन सी संख्या लुप्त है, एक f3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, f3 का, और एक f5 का मान निकालना है। किसका, f5 का मान निकालना है, इसका f3 और f5 का मान। मैंने आपसे इससे पहले के क्वेश्चन में बोला था, जब आपसे अज्ञात राशि का मान पूछे तो आपको ये सूत्र यूज में लेना है, डेल्टा एन एफ एक्स बराबर किसके इक्वल होता है, 0 के। डेल्टा एन एफ एक्स बराबर किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ पर एन बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ काउंट कीजिए कितने मान दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, एन बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा की पावर 6 एफ एक्स बराबर 0। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, e-1 की पावर 6 एफ एक्स बराबर 0। अब तो आपको समझ आएगा होगा कि e-1 किस प्रकार लिख सकते हैं। आपको इसका प्रसार लिखना है, प्रसार में फिर बता देता हूं, यदि आपको x की पावर a का n का प्रसार निकालना हो तो nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस में x nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस में nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, इसी टाइप से डॉट डॉट कर आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप x प्लस की पावर n का क्या निकाल सकते हैं, प्रसार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप e-1 की पावर 6 का प्रसार निकालिए। देखिए किस प्रकार निकालेंगे, 6c0 e की पावर 6, 6c0 e की पावर 6 प्लस में 6c1 e की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1 प्लस में 6c2 e की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 6c3 e की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 6c4 e की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस में 6c5 e की पावर 1 यानी कि माइनस 1 की पावर 5, लास्ट में आ जाएगा c6
-1 की पावर 6 और लास्ट में किससे गुणा है, एफ एक्स से। आपको दिख तो रहा होगा ना, हल्का सा यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा। 6c -1 की पावर 6 गुणा किससे, एफ एक्स से। इसमें देख लेना भैया किससे गुणा है, एफ एक्स से। अब आप कैलकुलेट कीजिए, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सिक्स सी 0 1 हो जाएगा, यानी कि e की पावर 6 साथ में एफ एक्स का गुणा करते जाइए, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस में 6c1 क्या हो जाएगा, 6c1 क्या हो जाएगा 6, e की पावर 5 और माइनस, यानी कि मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया देख लेना, -6 e की पावर 5 एफ एक्स प्लस में 6c2 को सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 5 2 1 यानी कि 3 15 प्लस में 15 e की पावर 4 एफ एक्स, ई की पावर 4 एफ एक्स प्लस में माइनस आएगा भैया, -6c3 को सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 20 -20 e की पावर 3 एफ एक्स प्लस में 6c4 को सॉल्व कीजिए, 6c4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 4 इंटू 2 3 इंटू 2 1 यानी कि 4 15 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये आप 11th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है आपने। 15 e की पावर 2 एफ एक्स, ई की पावर 2 एफ एक्स। अब आप किसको सॉल्व कीजिए, 6c5 को सॉल्व कीजिए भैया, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस में 6 e माइनस आएगा -6 e एफ एक्स 6c1 1 की पावर 6 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर में 0, प्लस में क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर वही फॉर्मूला x की पावर n एफ एक्स, काफी क्वेश्चन में यूज ले चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी, इसमें भी, इससे पहले के क्वेश्चन में। आपको किस प्रकार खोलना है, फलन x प्लस एन एच, फलन x प्लस एन एच। यहाँ पर n बराबर क्या है 6, n बराबर क्या है 6। तो देखिए फलन x प्लस में 6 -6 x प्लस में 5 प्लस में 15 x प्लस में 4 -20 x प्लस में 3 प्लस में x प्लस में 2 -6 एफ एक्स प्लस में 1 प्लस में एफ एक्स प्लस में एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है भैया, कैलकुलेट करना है बस। न्यूमेरिकल एनालिसिस है इजी, वैसे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथ में कुछ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है और न्यूमेरिकल भी, थोड़ा सा आपको रियल में प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन इतनी खास कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। अब यदि आपको x बराबर 1 पर, उसमें आप सारणी में मान देखिए, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, आपको 8 तक दे रखे हैं। यदि x बराबर स्टार्टिंग में x बराबर 1 रख दिया जाए, x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि आपको दो राशियों के मान निकालने, एक तो f3 और एक f4, सॉरी f3 और f5, इसके लिए आपको दो समीकरण चाहिए होंगी। एक समीकरण इससे निकल कर आ जाएगी, एक और x बराबर कुछ मान लेंगे, इससे एक समीकरण और निकल कर आ जाएगी। तो देखिए x बराबर 1 पर
F7 -6 F6 प्लस में F5 -20 F4 और F3 -6 F2 प्लस में x बराबर क्या F1 बराबर 0। F7 F6 इनके मान आपको सारणी से रखने। सारणी देखिए, मैं बुक में से देख रहा हूं, मैंने मिटा दी। F7 का मान है 343, वैसे इनका घन है भैया -6 इंटू F6 216 प्लस में 15 इंटू 125 होगा। नहीं, आपको F5 का तो मान ही ज्ञात करना है, उसमें दे नहीं रखा। वैसे आप अनुमान लगा लेना कि इसमें सभी के क्या दे रखे हैं, घन दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 125 ही आएगा। 15 F5 -20 इंटू 64 प्लस में 15 F3। वैसे आंसर आपको नजर आ जाना चाहिए। आंसर तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, आप कैलकुलेशन में बने गड़बड़ी कर दें, लेकिन आपका आंसर का तो अनुमान सारणी से ही लग जाना चाहिए कि आपसे उसमें क्या दे रखा है। थोड़ा रीजनिंग टाइप में देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, उन घन है उन सभी का, ऊपर की जो संख्याएं दे रखी है उनका घन दे रखा है, तो इसका मान वैसे F3 का मान 27 आ जाएगा और F5 का मान 125। लेकिन आपको ऐसे नहीं रखना, आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर नंबर लेने तो 15 F3 -6 F2 8 और प्लस में 1 बराबर 0। 1 बराबर 0, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको आप सॉल्व करना तो समीकरण बनेगी 15 F5 प्लस में 15 F3 -22 80 बराबर 0 बराबर 0। इसमें यदि 15 का डिवाइड कर दिया जाए, पूरी समीकरण में 15 का डिवाइड कर दिया जाए तो F5 प्लस में F3 बराबर 152। डिवाइड करके देख लेना, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 मानने पर क्या मान लिया जाए, समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। मैं इस समीकरण को ऊपर लिख देता हूं, F5 प्लस में F3 बराबर 152 आया था भैया, ये समीकरण नंबर 1 है। अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में x बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, जिससे एक समीकरण और निकल कर आ जाएगी। बाद में आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना और आपको F3 और F5 के मान निकल कर आ जाएंगे। देखिए x बराबर 2 रखने पर क्या रख दिया जाए, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 पर F8 हो जाएगा -6 F7 प्लस F6 -20 F5 प्लस F4 -6 F3 प्लस में F2 बराबर 0। F2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन मानों को भी आप सारणी से रखिए। आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं F8 का मान दिया हुआ है, कोई का नहीं ना, 512 है, आपको लिखने की जरूरत कहाँ है देखने की। उसमें 6 इंटू 343 प्लस 15 इंटू 216 -20 F5, ये तो आपको हल नहीं है। 15 F इंटू 64 -6 F3, ये आपको निकालना ही है, 6 F3 प्लस में F2 यानी कि 8 बराबर में 0, 8 बराबर में 0। तो -20 5 -6 F3 -6 F3। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा
2662। आप इसको कैलकुलेट कर लेना भैया, सॉल्व कर लेना। अब यहां से देखिए, इसमें यदि 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो F5 10F5 प्लस में 3F3 बराबर में 30, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। इसमें आप किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का। अब समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेना भैया, समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं लास्ट में आप ऐसे लिख देना कि F3 में से आप सॉल्व करके आना, बराबर आ जाएगा 27 और F5 बराबर आ जाएगा 125। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इस समीकरण को आप सॉल्व करना, समीकरण 1 और 2 को यहाँ छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं कि 2 समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। F3 बराबर आ जाएगा 27, F5 बराबर आ जाएगा 125। किनका घन है, इसका क्या है, घन है। वैसे आपको सारणी को देखते ही आंसर का तो पता लग जाना चाहिए, लेकिन आपको सॉल्व किस प्रकार से करना है वो आप देख लीजिए। आपको कोई भी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है, डेल्टा एन एफ एक्स बराबर में 0, डेल्टा एन एफ एक्स बराबर 0। पहले आपको सारणी को देखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे यदि अज्ञात राशि का मान पूछ रहा है तो आपको डेल्टा एन एफ एक्स बराबर 0 लेना है। अब आपको देखना है कि एन का मान कितना है, एन का मान जितना भी उसमें दे रखा है उस हिसाब से आपको एन का मान रख देना है। फिर इसको खोलना है, फिर इसको आप प्रसार करना है। बाद में आप कैलकुलेट करते जाइए जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। बाद में अगर आपसे 2 संख्या पूछता है तो आपके 2 समीकरण बनेंगी, 3 पूछता है तो 3 समीकरण बनेंगे। आपस में उनको सॉल्व कर लेना और आपके मान निकल कर आ जाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। लगभग 2 लेक्चर में 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़े इनमें टाइम लगता है, थोड़े कैलकुलेट टाइप के, इस वजह से थोड़ा लंबी वीडियो हो जाती है। ज़्यादा वीडियो में लेंथी करना नहीं चाहता, बल्कि इससे अगले लेक्चर में मैं सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि 3 ही लेक्चर रखे जाएं फर्स्ट यूनिट के जहाँ तक। तो आप सभी वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भैया। थैंक यू।